तुम उगो उगो, हाँ, मैं सींच रहा हूँ। तुम उगो मैं सींच रहा हूँ। तुम उगो हाँ मैं सींच रहा हूँ, हाँ, किंतु मठे से। किंतु मठे से। जी तुम उगो हाँ। मैं सींच रहा हूँ, किंतु मठे से। हाँ, याद रहे मैं मठाधीश हूँ। याद रहे मैं मठाधीश हूँ। वाह। ईंट और चूने की तरह सख्त, जी ईंट और चूने की तरह सख्त परिस्थितियों की समाधि में चुना गया मैं। जी चुप नहीं बैठा हूँ, फूट रहा हूँ पीपल की कत्थई कोपल की तरह। गीतों में एक बात आती है, चाहे वो बात कविताओं की भी आती है कि आतुकांत हो, लेकिन उसमें भाव भाषा जो रहती है, उसका प्रवाह जो रहता है, उस पर भी एक बहुत बात होती है। तो लोग जो उस चीज को साध नहीं पाते, इसलिए गीत या आतुकांत कविताओं को नहीं लिख पा रहे हैं, या उनका एक पढ़ने का भी एक खास तरीका होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो इस शास्त्रीय रूप से क्या है ये मैं नहीं जानता, जी जी मगर मेरी व्यक्तिगत जी। जो इस संबंध में मेरी जो व्यक्तिगत जो विचार है, हाँ नहीं, हम वो ये है व्यक्तिगत ही जानना चाहते हैं, वो कि ज्यादा बेहतर है। जी आतुकांत रचना जो है, जी आतुकांत रचना भी गद्य नहीं है। जी वो गद्य नहीं है, वो इसलिए गद्य नहीं है क्योंकि उसमें जी भी एक लय होती है, जी। भाषा का एक प्रवाह होता जी। है। जिस तरीके से जी हिंदी में मात्राओं की गणना की जाती है, जी उर्दू में शब्द का वजन देखा जाता है, जी। उसी तरीके से आतुकांत रचना भी जी भाषा और भाव जी दोनों जब एक साथ मिलके कदम ताल करते हुए बहते हैं, जी और तब जो रचना बनती है, जी उसमें तुकें भले ना हो, हाँ। मात्राओं की गिनती भले ना हो, हाँ। मगर एक ऐसी लय होती है, लय प्रवाह होता है। भाषा का एक ऐसा प्रवाह होता है जी। जो उसका आवश्यक अंग बन जाता है। हाँ। और जब वो उस भाषा का अभाव, भाषा के प्रवाह का अभाव होता है, जी। तो फिर वो कविता सुनने में जी। थोड़ी खटकने सी लगती है। हाँ जहाँ वो प्रवाह भंग होता है, हाँ। वहाँ थोड़ी सी खटकती है। हाँ मेरा व्यक्तिगत ये है। हाँ। अब इसके बाद शास्त्रीय रूप से तो मनीषी और विद्वान जाने। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन मैं एक पुराना संदर्भ याद करना चाहता हूँ। आपके पिता गोविंद प्रसाद तिवारी के समय की बात है, और उस समय जीवनलाल वर्मा विद्रोही हाँ, और रामकृष्ण श्रीवास्तव जी हाँ, और मुक्ति बोध, इन तीनों का जबलपुर से बहुत गहरा संबंध रहा है, हाँ। और तीनों कवि रहे हैं, है ना जी। तो वैसे इन तीनों कवि शायद कभी इसी टाइप के किसी प्राकृतिक स्थल पे टहल रहे थे। वो पूरी घटना हम आपको हाँ सुनाएंगे। जी, वो मैं चाहता हूँ कि उसमें वो एक बहुत आत्मकांत है, हाँ। लेकिन जो एक भाषा का प्रभाव आया है वो बहुत अद्भुत है। वो हमारे जो नए साहित्य में आने वाले लोग हैं उनके लिए वो एक मतलब प्रेरणा रहेगी, एक उनके लिए पाठ की तरह रहेगा। रामकृष्ण श्रीवास्तव की एक रचना है जी। 3 पंक्तियों की रचना है जी, और वो रचना जी। जब पिताजी को उनने सुनाई थी, मतलब अब पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी जी को, हाँ, जी, रामा चाचा, हम उनको रामा चाचा कहते हैं। रामकृष्ण श्रीवास्तव जी को, पंडित रामकृष्ण जी श्रीवास्तव जो है उनको रामा चाचा कहते थे। जी और जीवनलाल वर्मा विद्रोही है, वो विद्रोही चाचा थे। जी विद्रोही जी जब भोपाल से जबलपुर आते थे तो वो हर समय जी। मेरे ही घर पे ठहरते थे। जी। और रामकृष्ण श्रीवास्तव जब आते थे तो उनका घर राइट टाउन में था। अकोला से आया करते थे। अकोला में प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल अकोला थे। आर्ट गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल जी। थे। तो वहाँ से जब छुट्टियों में जबलपुर आया करते थे, कभी ठंड में भी आते थे, बीच में भी आ जाते जी। थे, गर्मी में प्राय आई करते जी थे। जी जी तो वो जब आते थे तो सीधे जी पिताजी के पास आया करते थे। उसके बाद इन लोगों की बैठक तिलक भूम तलैया में भी हुआ करती थी। जी। तो शाम को तिलक भूम तलैया में भी बैठते थे। जी तो ये एक कविता सुनाई थी जब, और पिताजी ने उसकी तारीफ की। जी रामकृष्ण चाचा ने, रामा चाचा ने जी जब ये कविता सुनाई और इसकी तारीफ पिताजी ने की, जी। तो रामा चाचा ने उनको बताया हाँ कि एक दिन विद्रोही जी, मुक्तिबोध और रामा चाचा जी। ये भोपाल में छोटे तालाब के किनारे टहल रहे थे। जी उस समय जी। तीनों ने एक एक पंक्ति कही, जो जी, हाँ, और जो जाकर पूरी एक कविता बनी। जो एक कविता बनी। और अंतिम पंक्ति चूंकि रामा चाचा ने कही थी, इसलिए वो राम श्रीवास्तव की कविता कहलाती है। और उनके संग्रह में भी है वो कविता। चट्टान की आंखों में वो संकलित है। जी। और वो कविता है कि तुम उगो, तुम उगो उगो, हाँ, मैं सींच रहा हूँ। तुम उगो मैं सींच रहा हूँ।
तुम उगो हाँ। मैं सींच रहा हूँ हाँ। किंतु मठे से। किंतु मठे से। जी। तुम उगो हाँ। मैं सींच रहा हूँ किंतु मठे से। हाँ। याद रहे मैं मठाधीश हूँ। याद रहे मैं मठाधीश हूँ। हाँ। वाह। तो ये मैं आपसे इसलिए ये मैं बात चाहता था, और ये जो पूरा वृतांत है कि सिर्फ 3 लाइनें हैं, कहीं कोई इसमें तुकांत नहीं है, अतुकांत है, लेकिन भाषा भाव का जो प्रवाह है उससे एक अद्भुत कविता बन के वो निकली। 3 पंक्तियों की 3 पंक्तियां भी एक सशक्त कविता बन गई। जी, बहुत मतलब तमाम 100 अगर लाइन की भी कविता लिखी जाए तो रामकृष्ण श्रीवास्तव की एक रचना और छोटी सी जी कि ईंट और चूने की तरह सख्त, जी ईंट और चूने की तरह सख्त परिस्थितियों की समाधि में चुना गया मैं। जी चुप नहीं बैठा हूँ, फूट रहा हूँ पीपल की कत्थई कोपल की तरह। वाह जी। तो ये देखिए कि ये जो कविताएं लिखी गई थी, मेरे को लगता है कि ये तो 1960 के 50 से 60 के बीच के समय दरमियान लिखी गई हैं कविताएं। या जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है 65 के बाद, 65 के बाद, क्योंकि 65 के पहले जी। तो हमारी ये क्षमता भी नहीं थी कि हम इन सबको याद रख सकें या सोच जी। समझ। तो अगर ये 1965 के बाद भी कविता लिखी गई है तो मैं ये मानता हूँ कि आज के 2024 में जो हमारी वर्तमान शताब्दी है उसमें भी इतनी सशक्त पंक्ति हमको सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलती। नहीं लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं लिख रहे हैं, सशक्त लेकिन लिख रहे हैं, जी बहुत जी सशक्त लिख रहे हैं आज भी। जी। देखिए एक बात समझिए आप, जी 100 लोग रचना लिख रहे हैं जी तो 100 के 100 सशक्त नहीं लिख सकते। हाँ, उसमें एक या 2 ही लोग लिखेंगे। सशक्त लिखने वालों की संख्या कम होती है, जी जी बहुत कम। जी। और कुछ सार्थक लिखते हैं, कुछ निरर्थक भी लिखते हैं। जी तो ये सारी, अब निरर्थक की संख्या अगर ज्यादा हो गई जी तो अपने को लगता है कि कुछ नहीं लिखा जा रहा है। नहीं लिखा जा रहा ऐसा है। नहीं और है। हमारे जबलपुर में भी जबलपुर में अच्छी- अपने शशांक गर्ग हैं, विवेक चतुर्वेदी हैं, हैं, जी। ये आज राष्ट्रीय स्तर पे खड़े हुए हैं। जी, अच्छी तो कविताएं ये लिख रहे हैं। अच्छी सशक्त रचनाएं लिख रहे हैं। जी। तो ये ऐसे तो नहीं खड़े हुए नहीं नहीं, बिल्कुल बात आपने सही बोली